अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम Node.js को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और Node.js की मदद से फर्स्ट प्रोग्राम जो वो रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले Node.js को इंस्टॉल करने के लिए पहले उसे हमने डाउनलोड करना है। तो डाउनलोड हम कहाँ से करेंगे? सिंपली आपने इस एड्रेस पे आ जाना है। सिंपली आप गूगल पे लिखोगे ना Node.js, तो डायरेक्टली आपके पास जो फर्स्ट लिंक होगा वो इस वेबसाइट का आएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपका सेम ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास दो वर्जन हैं। तो आपने जो फर्स्ट वाला ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है रिकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना। लेटेस्ट फीचर वाले को आपने यूज़ नहीं करना, ये रिकमेंडेड है और आपने ये यूज़ करना। इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो और कुछ भी नहीं करना, आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। आई थिंक 30 MB का है, तो ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले से डाउनलोड किया क्योंकि डाउनलोडिंग पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को हम जो है ना वो डाउनलोडिंग के ऊपर हम पोज ना करें, तो इसलिए मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड होने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ सेटअप इसका आ जाएगा। इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी भी इंस्टॉल है, लेकिन जैसे मैं इसको इंस्टॉल करूँगा तो इसका जो वर्जन है वो अपडेट हो जाएगा। तो अभी आ गया यहाँ पे प्लीज़ वाइल थोड़ी सी देर लेता है, थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा नहीं दे लेगा। ये तो ये यहाँ पे आ गया। तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और उसके बाद आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड लाइसेंस, इस पे ऊपर चेक मार्क क्लिक करेंगे, फिर नेक्स्ट के ऊपर, फिर नेक्स्ट के ऊपर और फिर नेक्स्ट, बस नेक्स्ट करते जाना और इंस्टॉल पे क्लिक करना है। और ये आपके पास ये विंडो एक ओपन हो जाएगी। मे भी रिकॉर्डिंग में आई या ना, मुझे इस बात का नहीं पता। उसके बाद आपने यस पे क्लिक कर देना है। आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट नो सिलेक्टेड होगा, लेकिन आपने यस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का सेटअप आ जाएगा। अब ये इंस्टॉल होने में थोड़ी सी देर लेगा, मतलब बेस्ड ऑन कंप्यूटर की जो स्पेस होती है उसके ऊपर, कंप्यूटर की जो स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर, और थोड़ी सी अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड है तो इंटरनेट की स्पीड के ऊपर। लेकिन अभी थोड़ा सा इंस्टॉल हो रहा है। जैसे लाइन कंप्लीट होगी तो हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। तो Node.js जैसे इंस्टॉल होता है उसके बाद हम डायरेक्टली इसको रन कर सकते हैं। हमें और कोई इसमें जो है ना सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ में इंस्टॉल हो गया, तो उसके बाद आपने फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब आपकी Node.js जो इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसको चेक करने के लिए आप यहाँ पे विंडो प्रेस R करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे CMD, मैंने आई थिंक CMF लिखा था, CM और D। अब आपके पास ना ये जो CMD कमांड प्रॉम्प्ट ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जस्ट लिखना है नोड और उसके बाद हाइफन वर्जन और इंटर प्रेस कर देना। तो आपके पास जो लेटेस्ट इसका वर्जन आपने इंस्टॉल किया है वो वाला इसका वर्जन आ जाएगा। ये आपके पास जब लेटेस्ट इंस्टॉल किया वो आ जाएगा। आप सिंपली नोड लेके प्रेस करोगे तब ये आपके पास आ जाएगा। तो ये जब आपके पास ये वाला ऑप्शन आ जाए, मतलब आपके पास इसका कोई वर्जन यहाँ पे आ जाए, इसका मतलब है आपके पास Node.js जो है ना वो इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने रन किस तरह से करना है? आपने आ जाना VS कोड में। अब आपके पास कोई भी कोड एडिटर है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूज़ करो VS कोड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एडिटर के जावास्क्रिप्ट कोड के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। और अगर आप यूज़ कर रहे हो, मतलब आपने Node.js सीखनी है, तो आपके लिए रिकमेंडेड यही है। लाइट वेट है, इफेक्टिव है, बहुत खूबसूरत, अपना इसका टर्मिनल है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है और प्रोफेशनली सारे इसी को यूज़ कर रहे होते हैं। तो आपने भी VS कोड को यूज़ करना है। आप सबलाइम भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड ये है। यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर ओपन किया Node.js। यहाँ पे आपको फ़ोल्डर भी दिखाता हूँ। F ड्राइव के अंदर मेरे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कोर्सेज के अंदर यहाँ पे Node.js का फ़ोल्डर है। यहाँ पे बिल्कुल खाली फ़ोल्डर है और यहाँ मैं इसकी एक फ़ाइल लूँगा, यहाँ पे न्यू फाइल लूँगा और यहाँ पे इसको नाम कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैं इसको नाम दे रहा हूँ index.js। इसकी जो एक्सटेंशन है वो आपने रखनी है JS, मतलब जावास्क्रिप्ट। अब इसमें के अंदर मैं लिखूँगा console.log और इसके अंदर हम प्रिंट करवाएंगे हेलो वर्ल्ड। अब इसको प्रिंट करवाने के ना हमारे पास 3 मेथड है। मतलब इस फाइल को रन करने के हमारे पास कितने मेथड है? 3। मैं तीनों आपको बताऊंगा। थोड़ा सा बस आपने जो वीडियो है उसको देर तक देखते रहना, क्योंकि ये तीनों मेथड जो है ना आपको आने चाहिए और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि अगर आपको एक मेथड नहीं आ रहा, एक मेथड आपका वर्क नहीं कर रहा, तो आप दूसरे के साथ स्विच कर सकते हो। एक तो हमारे पास जो इसका है ना नॉर्मल मेथड, वो जो हमारा हार्ड कोड मेथड है, मतलब डायरेक्टली CMD में, वो आपने आ जाना यहाँ पे और यहाँ पे लिखो आप CMD। उसी तरह से आप विंडो प्लस R करो और यहाँ पे लिखो CMD और यहाँ पे आ जाओ।
अब यहाँ पे आप अपने फोल्डर को नेविगेट करोगे, तो यहाँ पे आपने साथ में ओपन कर लेनी है अपना फोल्डर स्ट्रक्चर और यहाँ पे आ जाना है यहाँ पे। अब सबसे पहले आपने जाना है F ड्राइव में। अब मैं नॉर्मली कहाँ पे हूँ, C ड्राइव में, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं F और उसके बाद ये सेमीकोलन और इंटर प्रेस करूँगा। मैं यहाँ पे F ड्राइव में आ गया। अब F ड्राइव के बाद आपने यहाँ पे लिखना है CD किसी और फोल्डर को ओपन करने के लिए। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक ही फोल्डर है तो आप उसका नाम दे सकते हो, लेकिन अगर मल्टीपल फोल्डर्स है तो उससे आप किस तरह से सिलेक्ट करोगे, उसके लिए आप टैब का बटन प्रेस करोगे। अब टैब का बटन कौन सा होता है, यहाँ पे आप आके लिखो, तो लिखो यहाँ पे लिखो टैब बटन, तो आपको पता चल जाएगा। जो आपके पास कैप्स लॉक है इसके ऊपर होता है टैब बटन, कौन सा, ऑन कीबोर्ड। तो यहाँ पे इमेजेस पे आ जाओ, तो ये वाला, अगर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो ये वाला आपके पास टैब का बटन, उधर ऊपर टैब लिखा होगा। अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो आपके पास ये वाला होगा। मैं पीसी अगर यूज़ कर रहे हो तो आपके पास ये वाला टैब का बटन, जिसके जो दाएं बाएं जो एरो बने होते हैं, तो ये वाला। तो अब आपने यहाँ पे टैब प्रेस करना है। अब आपके पास जो भी फोल्डर होगा आपका, साथ में फोल्डर स्ट्रक्चर ओपन कर लेते हैं। अब F ड्राइव के अंदर मेरे पास जावास्क्रिप्ट कोर्स है, तो यहाँ पे जब जावास्क्रिप्ट कोर्स आएगा मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। ये जावास्क्रिप्ट कोर्स आ गया और इंटर प्रेस कर दूंगा। अब उसके बाद CD के बाद फिर उसी तरह से टैब प्रेस करूँगा और जब मेरे पास Node.js का फोल्डर आएगा तो उसको मैं इंटर करूँगा। यहाँ पे Node.js और फिर उसको इंटर किया। अब ये इंटर हो गया। उसके बाद इससे मैं किस तरह से करूँगा, अब उसके बाद इसके आगे लिखूँगा नोड, क्योंकि अब हम इस जो फाइल है प्रोग्राम को उसको हमने Node.js की मदद से रन करना है। उसके लिए लिखूँगा नोड के बाद लिखूँगा फाइल का नाम। तो फाइल का नाम मेरे पास कौन है, इंडेक्स, कौन सा है, इंडेक्स एक्सटेंशन .js और इंटर प्रेस करूँगा। तो आपके पास हेलो वर्ल्ड जो है वो प्रिंट हो गया। यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा था ना यहाँ पे, तो वो ये वाला जो हेलो वर्ल्ड है यहाँ पे प्रिंट हो गया। एक तुम्हारे पास ये वाला मेथड है, ये बहुत ज़्यादा यानी मुश्किल है, इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगता है, जो फाइल को स्क्रॉल करना, नेविगेट करना, काफ़ी टाइम हमारा लग जाता है। तो इसका एक और बेस्ट मेथड है, वो कौन सा है कि आप इसको क्लोज़ करो, यहाँ पे आओ और यहाँ पे लिखो गेट बैश और इसको आप यहाँ पे डाउनलोड कर लो। यहाँ पे डाउनलोड गेट बैश और सिंपल यानी यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़, इसके ऊपर क्लिक करो तो आपके पास डायरेक्टली आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद आपने सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कोई मुश्किल नहीं है, जो फाइल आपके पास डाउनलोड होगी उसको आपने डबल क्लिक करना है, ये ओपन करना है, नेक्स्ट लिखा होगा, बस नेक्स्ट करते जाना है, आपके पास ये जो गेट बैश है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसको चेक किस तरह से करना है, आपने यहाँ पे करना है राइट क्लिक, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा गेट GUI हियर गेट बैश हियर। तो ये आपके पास दो यहाँ पे लिंक आ रहे होंगे आपके राइट क्लिक के ऊपर कंप्यूटर पे। अगर आप परफेक्टली सही तरह से इंस्टॉल करोगे तो साथ ही आपको आ जाएंगे, आपको कोई और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो आप सिंपली यहाँ पे गेट बैश शेयर करोगे। अब गेट बैश है ये क्या करता है कि जो आपने फोल्डर का आपने URL देना CMD की मदद से F और फिर फोल्डर को स्क्रॉल करना है, फोल्डर को नेविगेट करना है, ये वो वाला टाइम बचाता है, ये वो वाला टाइम बचाएगा। और वो टाइम बचा के क्या करेगा, डायरेक्टली जो जिस फोल्डर में हम इसको गेट बैश शेयर करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन करेंगे, सेम उस फोल्डर का यहाँ पे हमारे पास जनरेट कर देगा लिंक। तो यहाँ पे सिंपली आप अपनी फाइल का नाम लिखोगे नोड और index.js, तो ये आपके पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे गिट बैश की मदद से हमारा कितना देर लगा, बहुत कम देर हमारी लगी। लेकिन अगर हम वो यूज़ करते CMD की मदद से तो उसमें काफ़ी हमारी देर लगी। उसमें हमने फिर नेविगेट किया C से, फिर F में, F से फिर फोल्डर, फिर अलग फोल्डर, और उसके बाद जाके हम फाइल को रन कर सके। लेकिन गिट बैश की मदद से इंस्टेंटली उसी वक्त हमने राइट क्लिक किया और अपनी फाइल को रन कर लिया। अब ये भी हमारे पास मैंने थोड़ा सा हार्ड कोड है, एक दफ़ा में फाइल में आना पड़ेगा, फिर उसको रन करना पड़ेगा। इसका एक और बेस्ट मेथड है, वो ये है कि आप जिस में काम कर रहे हो ना, कोड एडिटर में अगर आप कर रहे हो VS कोड में, उसके ऊपर यहाँ पे आपको टर्मिनल का ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल भी कर सकते हो, या कंट्रोल और आपके पास ऊपर आ रहा होगा बैक टिक से। यहाँ पे अगर कंप्यूटर के ऊपर आपके पास टैब का बटन रहता है ना, तो उसके बिल्कुल कॉर्नर में होगा कंट्रोल और बैक टिक, यहाँ पे आप क्लिक करके ओपन कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे इसको टर्मिनल और न्यू टर्मिनल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये वाला नहीं आ रहा होगा, आपके पास यहाँ पे गिट बैश नहीं आ रहा होगा, आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा ये वाला CMD का कमांड प्रॉम्प्ट का, ये वाला आपके पास आ रहा होगा। तो इसको आप किस तरह से चेंज करोगे, उसे चेंज करने के लिए आप सिंपली इसके जो ये कॉर्नर है इस पर क्लिक करोगे। अगर आपने गेट बैश जो है वो इंस्टॉल किया होगा तो आपको यहाँ पे आ रहा होगा गेट बैश
तो आप गेट बैश के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपका गेट बैश जो है ना वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और इन दोनों को आप क्लोज कर। अब आपको और भी रन कर सकते हो, पावर शेल को भी रन कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट डिबगर को भी रन कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे अब इसको रन करना, तो सिंपली आप यहाँ पे नोड लिखोगे, नोड के बाद आप सिर्फ फाइल का नाम लिखोगे, एक्सटेंशन लगाने की भी जरूरत नहीं है, और इंटर प्रेस करोगे तो आपको यहीं पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हमें अपने प्रोग्राम को चेक करने के लिए ब्राउज़र में नहीं जाना पड़ेगा, सिंपली इसी के ऊपर हम चेक कर लेंगे। तो ये बेस्ट मेथड है और सारे इसी को यूज़ करते हैं। अब ये तो आपका हो गया नॉर्मल। अब मैंने आपको प्रोग्राम की फाइल रन करना सिखा दिया, तीनों मेथड के साथ आप किस तरह से रन कर सकते हो। अब हम एक छोटा सा इसके मदद से प्रोग्राम लिखेंगे, हम इस हेलो वर्ल्ड को अपने ब्राउज़र में प्रिंट करवाएंगे। अभी जो हम प्रिंट करवा रहे हैं ना, यानी यहाँ पे CMD में, तो यानी उसका कोई यानी इफेक्टिव नहीं लग रहा। अब नॉर्मल अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते थे तो उसमें हमें, अगर हमने जो किसी भी कोड को जावास्क्रिप्ट को प्रिंट करवाना है ब्राउज़र के अंदर, तो उसके लिए हम HTML की फ़ाइल लेते थे। HTML फाइल के अंदर हम जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसे लिंक करते थे, उसके बाद जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड हम ब्राउज़र में रन करवा सकते थे। लेकिन नोड.js की मदद से हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पे इसको ख़त्म कर देंगे, इसको हम कम्प्लीटली यहाँ पे ख़त्म करेंगे और यहाँ पे इसको सेव किया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे लिखूँगा where और https और उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर और रिक्वायर के अंदर यहाँ पे लिखूँगा https या सिंपली आप HTTP लिख दो, https ना लिखो, HTTP, और इसको भी HTTP कर दो। ये किया और उसके बाद HTTP यहाँ पे जो आपके पास जो आपकी है वेरिएबल उसका नाम दोगे http.create सर्वर। यहाँ पे आपका सर्वर क्रिएट होगा। यहाँ पे आप फंक्शन दोगे, एरो फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो और नॉर्मल फंक्शन भी यूज़ कर सकते हो। मैं नॉर्मल फंक्शन यूज़ करूँगा और यहाँ पे इसके जिस तरह से नॉर्मल फंक्शन लिखते हैं, यहाँ पे हमने फंक्शन लिख लिया। अब इसके अंदर आपने दो इसके पैरामीटर देने हैं। तो फर्स्ट जो पहला पैरामीटर है वो आप दोगे इसको रिक्वेस्ट, और सेकंड जो इसको आप दोगे रिस्पॉन्स। ये आपने दो पैरामीटर इसको लाजमी देने हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड, यहाँ पे राइट हेड, और इसके अंदर आपने यहाँ पे 200 लिखना है। अब ये 200 क्यों लिखना है और ये HTTP क्या है, या HTTP जो है ना वो इसका मॉड्यूल है नोड.js का। अब इस चीज़ में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जो फर्दर वीडियोज़ आएंगे उनमें एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हमारा जस्ट फोकस है, हमने जो हेलो वर्ल्ड है उसको ब्राउज़र में प्रिंट करवाना है विदाउट HTML फाइल। तो यहाँ पे मैं 200 के बाद यहाँ पे आप करली ब्रैकेट्स लोगे, करली ब्रैकेट्स के बाद आप यहाँ पे जो सिंगल कॉलन है वो लोगे, डबल कॉलन भी ले सकते हो। यहाँ पे आपने लिखना है कंटेंट और कंटेंट, और उसके बाद टाइप, यहाँ पे आप डैश टाइप, उसके बाद यहाँ पे डबल कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे आपने फिर जो इन्वर्टेड कॉमन लाइक सिंगल लेने हैं कॉलन, और उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है टेक्स्ट और /HTML, ये आपने लिख दिया। और यहाँ पे अब यहाँ पे इसको आपने लिखना है रिस्पॉन्स डॉट एंड, और इसके अंदर आप कोई भी आप जो प्रोग्राम उसको प्रिंट करवा सकते हो। तो मैं इसमें लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, और इसको यहाँ पे सेव करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे डॉट लिसन। अब लिसन में हम देंगे पोर्ट नंबर आप कोई भी दे सकते हो। मैं इसमें दूंगा 8080, आप 9000 भी दे सकते हो, 3000 भी दे सकते हो, कोई भी आप दे के चेक कर सकते हो। आपका कोई भी पोर्ट नंबर अगर खाली होगा तो उसके ऊपर ये रन हो जाएगा। तो 8080 मैंने दिया। अब यहाँ पे आऊँगा मैं अपने ब्राउज़र में, यहाँ पे लिखूँगा लोकल होस्ट और 8080, यहाँ पे इंटर किया। अभी हमारे पास फ़र्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको स्टार्ट ही नहीं किया। और यहाँ पे इसको मैं आपको दिखाऊंगा लाइव यहाँ पे, और यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा क्लोज़ कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली जो हमारे पास गेट बैश था इसमें यहाँ पे अपने प्रोग्राम को रन करूँगा, क्योंकि हर दफ़ा आपने इस प्रोग्राम को रन करना होता है। ये हर दफ़ा रन ना करना पड़े उसके लिए भी सलूशन है, लेकिन अभी आपको उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे नोड इंडेक्स और इंटर प्रेस किया। अब इस पेज को आप करोगे रीलोड, तो आपके पास हेलो वर्ल्ड आ गया। अब आप यहाँ पे अगर करोगे हेलो वर्ल्ड की बजाय मैं कर देता हूँ क्रिएटिव बाबर, और इसको प्रिंट करवाने के लिए नॉर्मली यहाँ पे आऊँगा और दोबारा से नोड यहाँ पे सेव करने के बाद
यहाँ पे दोबारा एक और गेट बैश यहाँ पे लेंगे, इसको चाहे क्लोज कर दो और यहाँ पे लिखूँगा अगेन नोड इंडेक्स और एंटर प्रेस किया। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको करेंगे रीलोड। अच्छा, अभी ये हमारे पास काम नहीं कर रहा है क्योंकि ऑलरेडी वो एक रन कर रहा था। इसे कंट्रोल सी करूँगा तो ये क्लोज़ हो जाएगा। यहाँ पे आया और इसको भी कंट्रोल सी करूँगा तो ये भी क्लोज़ हो जाएगा। इसको क्लोज़ करने के लिए आप कंट्रोल सी करते हो। एक इसका बैच ख़त्म कर देंगे। अब दोबारा इसमें लिखूँगा नोड और इंडेक्स, इंटर। अब यहाँ पर सर्वर इसका स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको रीलोड करेंगे तो क्रिएटिव आवर लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से आप जो HTML जो पेज है उसको बगैर यूज़ किए आप ब्राउज़र के अंदर Node.js की मदद से टेक्स्ट शो करवा सकते हो, कोई भी कंटेंट जो है शो करवा सकते हो। अब यहाँ पे देख सकते हो हमने सिंपली एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ली। जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल की मदद से पहले हमने जो इसका था कंसोल उसमें प्रिंट करवाया हेलो वर्ल्ड। उसके बाद हमने ब्राउज़र में आउटपुट जो है वो शो करवाई। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका वीडियो जो Node.js की इंस्टॉलेशन के हवाले से कोई भी सवाल है या आपको यहाँ तक किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये जो आपके पास HTTP जो मॉड्यूल है जो आपका कोड है ये वाला, ये मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी एरर आएगा तो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको कोई एरर आ रहा होगा तो आप सिंपली एक दफ़ा इसी को कॉपी पेस्ट करके एक दफ़ा रन करके चेक कर लीजिएगा, फिर आप देखिएगा आपका एरर कहाँ पे आ रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।